हेलो प्यारे बच्चों, मैं अपने चैनल अध्ययन धारा पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितनी वीडियो हम बना रहे हैं आप तक पहुंच रही है और सारे वीडियो आप वॉच भी कर रहे होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या हो रही है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर डालें, ताकि हम उस प्रश्न को आपको फिर से समझा सकें और दोबारा करवा भी देंगे अगर आपको समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी तो। और दूसरी बात, अभी तक हम आपको रियल नंबर पढ़ाए हैं। रियल नंबर में शायद 2 ही चैप्टर, पहला चैप्टर करवा रहे थे, तो कुछ बच्चों की डिमांड ये थी कि सर रियल नंबर पहले करवा दीजिए, इसलिए रियल नंबर चालू कर दिए। लेकिन हम लोग इसके पहले प्रायिकता पढ़ रहे थे, तो प्रायिकता 6 नंबर आना ही आना है, श्योर है एकदम से। अब प्रायिकता का आपको बेसिक पढ़ाए हैं, तो प्रायिकता का बेसिक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने बेसिक वीडियो देखी है तो आपको किसी भी प्रश्न में कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। हम आपको प्रश्न 4 से लेकर 8 तक करवाए थे। आज हम आपको करवाएंगे प्रश्न 9 से लेकर, आपको जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक करवा देंगे। ये इतनी बात हो गई। दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि बेटा हम प्रश्न को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि प्रश्न अभी लिखेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होगा। हम चाहते हैं, हम आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। कौन सी बुक से? एनसीईआरटी बुक से। तो आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख लीजिएगा और सारे प्रश्न आप वहाँ से लाइन टू लाइन आप वहाँ से मिला लीजिएगा। हम प्रश्न को पढ़ के सुना देंगे और फिर उसके बाद उस प्रश्न का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में क्या है देखिए, कह रहा है एक डिब्बे में, क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। ये मान लीजिए कोई डब्बा है, मान लीजिए कोई डब्बा है, ये क्या है, कोई डब्बा है। अब कह रहा है इसमें 5 क्या है, पहले कह रहा 5 लाल कंचे हैं। कितने? 5 लाल कंचे हैं, लाल कंचे हैं। उसके बाद और क्या बोल रहा है आपसे, 8 सफ़ेद कंचे हैं। 8 कितने सफ़ेद कंचे हैं, वाइट शॉर्ट में लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, और 4 हरे कंचे हैं। कितने कंचे? हरे हरे 4। 4 कितने कंचे हैं, हरे। और ये क्या है आपके, सफ़ेद। और ये क्या है, कंचे। क्या है, कंचे। क्या है, कंचे। अब कंचे का मतलब क्या होता है? कंचे होती जो आप गोली खेलते हैं घरेलू में, जो घर में आप गोली खेलते हैं वही गोली, वही कंचा है। तो कितने हैं, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद हैं, 4 कितने हैं, हरे हैं। कितने हैं, हरे हैं। तो सबसे पहले अब इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, कह रहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस डिब्बे में एक ऐसे निकाला था, कह रहा है एक निकाला जा रहा है, उसकी क्या निकालना है आपको, प्रायिकता निकालना है। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न, पहले देखिए, आप देखिए यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे इसके। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको, कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे इसके। लिखेंगे कुल अनुकूल परिणाम बराबर कितना है, 8 4 12, 8 4 12, 12 5 17। यही बताए थे आपको कि क्या हो जाएंगे, सभी गेंदों को आपका, सभी गेंद हो चाहे कोई भी हो, सबके ऐड कर लेंगे तो कितना है, टोटल 17 है। अब पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, कह रहा है कि लाल है, मतलब आप उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि हम इस थैली में हाथ डाल के निकालते हैं, तो आप प्रायिकता बताइए किसकी, लाल गेंद की। कैसे, लाल कंचे की। किसकी, लाल कंचे की। तो लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं लाल कंचे, 5 हैं। तो आप लिखेंगे इसका ऐसे, पहला नंबर लिखेंगे आपकी, लिखेंगे ऐसे, P E इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल, लिखेंगे अनुकूल परिणाम। ये फार्मूला आप हर बार लिखेंगे, हम लिख रहे हैं अब। और लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। आप हर बार लिखेंगे प्रश्नों को। ये फार्मूला हो गया। अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल गेंद कितनी आ सकती है, 5। क्या बोलेंगे आप, 5। और कुल परिणाम कितना है, 17। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा नंबर करना है। इसी प्रकार कौन सा नंबर, दूसरा नंबर। कह रहा है इस बार, अब एक बार फिर से कह रहा है कि कोई वो हाथ में क्या कर, थैले में हाथ डाल रहा है, तो कह रहा है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि थैले में हाथ डालने पर सफ़ेद गेंद की प्रायिकता क्या होगी। कौन सी गेंद की, सफ़ेद गेंद की। कंचा है, सफ़ेद कंचे की। कौन से कंचे की, सफ़ेद कंचे की। तो अब देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप फार्मूला लिख लेंगे। यही फार्मूला आपको बार बार लिखना है, यही फार्मूला आपको लिखना है। अब देखिए क्या होगा, सफ़ेद कंचे कितने हैं, 8 हैं सर, और टोटल कंचे कितने हैं, 17 हैं। यह हो गया आपका, बस ऐसे ही करना है। इसी प्रकार तीसरा करना है। कह रहा है इस बार थैले में हाथ डाल रहा है वो,
फिर उसके बाद थैले में हाथ डालता है वो। तो कह रहा है ये बताइए कि हरे कंचे होने की संभावना क्या होगी, किसकी, हरे कंचे की। अब हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं सर, तो आप लिखेंगे पी, कितने हरे कंचे, 4 हैं, तो 4/17 हो गया, खत्म आपका, ये 9वां नंबर हो गया। आपको ऐसे ही करना है। ये कौन सा था ना, क्वेश्चन नंबर 9 था। कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार देखिए, देख लीजिए एक बार आप लोग पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, पहले फार्मूला फिर ये सॉल्यूशन, पहले फार्मूला बाद में सॉल्यूशन, ऐसे ही आप सारे प्रश्न को करेंगे। अब देखिए 10वां नंबर है आपका, प्रश्न नंबर 10। क्या है आपका प्रश्न नंबर 10? प्रश्न नंबर 10 क्या है, कह रहा है एक पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक का मतलब जानते होंगे, पिग्गी बैंक का मतलब होता है गुल्लक, जो आप गांव में देखे होंगे। एक पिग्गी बैंक में क्या है बेटा, कह रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कितने के, यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है आपका, एक पिग्गी बैंक है, क्या है आपका ये कोई पिग्गी बैंक है। अब पिग्गी बैंक को ही आप क्या बोलते हैं, गुल्लक, क्या बोलते हैं, गुल्लक। ये कोई आपका पिग्गी बैंक है, ठीक है, ये क्या है आपका, कोई पिग्गी बैंक है। अब कह रहा है इसमें कि 50 पैसे की, किसके, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कह रहा है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, सी फॉर पॉइंट, ठीक है। और ये और कह रहा है आपसे कि एक, कह रहा है एक के मतलब 1 रुपए के, कितने के, 1 रुपए के, कितने के, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 50। फिर उसके बाद और बोल रहा है आपसे इसमें 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, कितने के, 2 रुपए के, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, 2 रुपए कितने कॉइन है, 20 कॉइन है। और क्या कह रहा है, 5 के 10 कॉइन है, कितने के, 5 के, 5 रुपए कितने कॉइन है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं प्रश्न को। कह रहा है एक पिग्गी बैंक है, ये पिग्गी बैंक बना दिए हम लोग। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के, कह रहा है 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के। फिर उसके बाद कह रहा है 2 रुपए के, कितने के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 के 10 सिक्के, 5 के 10 सिक्के। यह हो गया आपका। अब इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि 50 पैसे का होगा, कह रहा है एक 50 एक कह रहा है आपसे कि यदि, अब पहले तो आप निकालेंगे कुल संभावित परिणाम। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ पे कुल संभावित परिणाम। अब कुल संभावित परिणाम कितना होगा, जोड़ दीजिए इसको, 150, 180 होगा, ये कितना होगा, 180 पॉइंट होगा टोटल। अब पहला नंबर आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या है, गिरा होगा। कह रहा है कि आप उस मतलब पिग्गी बैंक को उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए क्या है, पिग्गी बैंक है, और पिग्गी बैंक को यदि आप ऐसे उल्टा कर रहे हैं तो कह रहा है उसमें से क्या उसमें से 50 पैसे के सिक्के की, क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि अगर पिग्गी बैंक को उल्टा किया जाए तो क्या संभावना है कि उसमें से 50 पैसे के ही सिक्के गिरेंगे। कितने के बेटा, 50 पैसे के। तो अब आप बताइए पहले इसमें कि 50 पैसे के सिक्के निकल गिरने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, आप बोलेंगे 100 हैं, कितने हैं, 100 हैं। ये कुल क्या हो गया, ये आपको क्या हो गया, ये आपका हो गया संभावित परिणाम। क्या हो गया, संभावित परिणाम। और कुल संभावित परिणाम कितना है आपका, 180 है। कितना है, 180। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ये क्या आपको हो जाएगा, 2 पंचे 10, और ये क्या हो जाएगा, 2 9 18। कितना आ जाएगा, ये आपका 5/9। यही आपका पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है आपका, ये क्या हो गया आपका, दूसरा। अब दूसरा पहला हो गया, दूसरा देखिए, कह रहा है 5 का नहीं होगा। कह रहा है यदि गुल्लक को, पहले तो पूछा आपसे कि गुल्लक को उल्टा किया जाए तो 50 पैसे की संभावना क्या होगी कि 50 पैसे का ही सिक्का गिरेगा। तो 50 पैसे का सिक्का टोटल था 100, तो हमने किए 100/180। अब 180 क्यों किए सर, 180 इसलिए किए हैं कि टोटल संभावित परिणाम कितना है, 180 है। यह हो गया आपका। अब दूसरा नंबर कह रहा है आपसे, आप फार्मूला लिख के तभी करेंगे बेटा। कह रहा है कि 5 का सिक्का ना हो, कह रहा है 5 का सिक्का ना हो। अब आप बताइए 5 का सिक्का, कह रहा है 5 का सिक्का ना हो, तो 5 का सिक्का अगर 5 सिक्का ना हो, 5 सिक्के कितने, 10 हैं, तो आप इस 10 को छोड़ दीजिए।
यही 5 सिक्के हैं। तो इसके अलावा कह रहा है कोई भी सिक्का गिरे, कह रहा है 5 का सिक्का ना हो, तो 5 सिक्का छोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा 170/180 क्या हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार कह रहा है यदि गुल्लक को उल्टा किया जाए, मान लीजिए गुल्लक है, अगर गुल्लक को उल्टा किया जाए तो कह रहा है कि इसमें से 5 का सिक्का नहीं गिरेगा, इसके अलावा कोई भी सिक्का गिरे हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का सिक्का नहीं गिरेगा, तो 5 के सिक्के कितने हैं 10 ही तो हैं। तो अब इन 10 को छोड़ दीजिए, अब इनमें से कोई भी गिर सकता है। तो जोड़ेंगे 100, 150, 170, 170 और कह रहा कुल संभावित परिणाम कितने हैं 180, कुल संभावित परिणाम 180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 17/18। यही आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। प्रश्न नंबर 10 भी हो गया। चलते हैं हम लोग अब प्रश्न नंबर 11 की ओर। ठीक है, देख लीजिएगा, आप हर बार फार्मूला लिख के तब करेंगे, लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इतना ही लिख दीजिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। या लिख देंगे संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, जो मन हो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हिंदी में, लेकिन आप फार्मूला जरूर लिखेंगे। 10 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर कौन सा है बेटा 11 है, प्रश्न नंबर 11। अब प्रश्न नंबर 11 में फिर से बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं आप। एनसीईआरटी बुक खोलेंगे आप, प्रश्नावली शायद नए वाले में 14 है, पुराने वाले में 15 था, आप देख लेंगे अपना। प्रश्नावली 14 है नई वाली बुक में, पुरानी वाली पुस्तक में शायद ये 15 होगा। आप एनसीईआरटी का एकदम वही प्रश्न करा रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में छपा हुआ है। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, कह रहा है गोपी अपने जलकुंड में, जलकुंड का मतलब आप जो देखते हैं इसमें मछली रहती है, या तालाब मान लीजिए, तालाब नहीं आप छोटा सा ही जो जलकुंड मान सकते हैं, जैसे जिसमें मछली रहती है, देखिए बना हुआ फिगर बना है पुस्तक में, देख लीजिएगा, जिसमें मछली रहती है ना। कह रहा है एक दुकान मछली खरीदारी करती है, क्या करती है मछली की खरीदारी करती है। कह रही है कि एक टंकी में कितना है 5 नर मछली है, कितनी मछली है नर मछली कितनी है, यहाँ पे लिख दीजिए हल, नर मछली कितनी है 5, नर मछली कितनी है 5। और फिर ये कह रहा है 8 मादा मछली है, कितनी मछली है मादा मछली, 8 मादा मछली है। कह रहा है 8 क्या है मादा मछली है। तो कह रहा है एक एक्वेरियम है, जो आप देखे होंगे, आप कहीं गए होंगे, मान चलिए कहीं लैब में देखे होंगे, या कहीं डॉक्टर वगैरह कहीं भी गए होंगे, कहीं देखे हों, तो उसमें एक कांच का रहता है और कांच में पानी भरा रहता है, उसी में मछली चलती रहती है, रंग बिरंगी मछलियां देखे होंगे। तो कह रहा है उसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं। कह रहा है और इसमें कह रहा है में से उसमें से कह रहा है अगर उसमें से आप कोई मछली निकालते हैं, क्या करते हैं उसमें से अगर कोई मछली निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या हो, कह रहा है निकाली गई मछली क्या हो नर हो। कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली क्या होगी नर होगी। तो बिल्कुल तो आसान है, ये आपका बहुत आसान प्रश्न है। आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम का नर मछली कितनी है 5 है, तो 5 करिए ना आप यहाँ पे। अब देखिए आप लिख दीजिए आप कि कुल परिणाम, कुल परिणाम लिख दीजिए, कुल संभावित परिणाम, दोनों सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा आपका। 8 5 13, टोटल कितना है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/13, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लीजिए एक बार आप लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए देखते हैं अब कौन सा है प्रश्न आपका। अब हम चलते हैं, हम लोग प्रश्न 11 तक हो गया, चलते हैं प्रश्न 12 की ओर। कौन सा प्रश्न देखेंगे हम लोग अब, प्रश्न 12। अब प्रश्न 12 में क्या है, प्रश्न 12 में एक चक्री बनाई गई है, ऐसे ये कोई एक चक्री बनाई गई है। प्रश्न 12 में क्या है बेटा,
कोई एक चक्री बनाई गई है ऐसे, ठीक है। ये कोई चक्री बनाई गई है। अब इसमें से एक ऐसे आया, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक एक ये है आपका एक, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ऐसे ही ये क्या है आपका बना हुआ है। कह रहा है संयोग के, कह रहा है ये कोई खेल है, संयोग के खेल में क्या कह रहा है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया था। किसको, इस तीर को क्या कर रहे हैं, इस तीर को घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं इसको। तीर को घुमाया था जो विश्राम आने के बाद, मतलब विश्राम मतलब जहाँ पे रुकने वाली है, कहाँ पे, जहाँ पे रुकने वाली है। विश्राम आने के बाद संख्याएं क्या आ सकती हैं। अब विश्राम आने के बाद कितनी संभावनाएं बन रही हैं, 8 बन रही हैं। कभी 1 पे रुकेगा, कभी 2 पे रुकेगा, कभी 3 पे रुक सकता है, कभी 4 पे रुक सकता है, ठीक है, कहीं भी रुक सकता है। आप हमेशा याद रखिएगा, आप बीच में नहीं रुकेंगे, जहाँ पे रुकेगा 1 2 3 4 कहीं भी रुकेगा, ठीक। करा 8 में किसी भी संख्या को इंगित, इंगित का मतलब का इशारा करेगा। यदि सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी प्रायिकता क्या है, कह रहा है अगर सभी परिणाम आ सकते हैं तो इसकी प्रायिकता आप निकालिए। अब प्रायिकता निकालना है तो आपको इसमें पहला नंबर दिया गया है, कह रहा है कि 8 को करेगा। अब बताइए 8 इसमें कितनी बार आ सकता है, 8 कितनी बार आ सकता है। आप कहेंगे सर एक ही बार तो आएगा, देखिए ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कितनी बार सकता है, एक बार। कितनी बार आएगा, एक बार 8 आएगा। कितनी बार आएगा, एक बार। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1/8। ये तो ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे संभावित परिणाम, ऐसे ही लिखिए कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। अब अनुकूल परिणाम 8 कितनी बार सकता है, एक बार, ये हो गया 1। और अनुकूल परिणाम कितना है, कुल परिणाम तो 8 है सर, हो गया, ये आपका आंसर हो गया पहले वाले का। इसी प्रकार दूसरे वाले का आप देखेंगे आप। अब दूसरे वाले में क्या है, कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा। अब कह रहा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। देखिए कितनी विषम संख्या है इसमें, 1 2 3 4, कितनी विषम संख्याएं हैं, 4। तो आप यही वाला फार्मूला फिर यहाँ पे नोट करेंगे, सेम टू सेम ये फार्मूला नोट करेंगे। कितनी बार कह रहा है विषम संख्या, कितनी बार आ रही है, देखिए विषम संख्या कायम होती, जो 2 से न कटे वो विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती वो होती हैं विषम संख्या, और जो 2 से कटती हैं वो होती हैं सम संख्या। तो विषम संख्या पूछा आपसे, ये 1 2 3 4, कितनी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं 4। कुल परिणाम 8 ही है सर, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो क्या आ जाएगा 1/2। यही आपका हो गया बेटा आंसर। उसी प्रकार आप देखिए तीसरा नंबर देख लीजिए आप। इसी प्रकार ये आपकी हिंदी, यही यही आपका फार्मूला बार बार लगना है सब में। अब कह रहा है इसमें कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब बताइए 2 से बड़ी संख्या कितनी है इसमें, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे। 2 से बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी तो मतलब 2 को छोड़ के 2 से आगे की संख्याओं को लेना है। 2 से बड़ी संख्या 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो टोटल संख्या कितनी है, 6 है। अब बटे में कितना होगा 8, तो ये कटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो ये आपको क्या आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा 3/4, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार आप चौथा नंबर कर लेंगे। कौन सा नंबर, चौथा नंबर। कह रहा है 9 से बड़ी संख्या, क्या कह रहा है 9 से बड़ी संख्या। आप बताइए 9 से बड़ी संख्या करेगा, 9 से सॉरी कह रहा है 9 से छोटी संख्या, सॉरी क्या कह रहा है 9 से छोटी संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे सेम फार्मूला यही करना है आपको, और लिखना क्या है, 9 से छोटी संख्याएं सभी हैं, एक से लेकर 8 तक। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं 8, और कुल परिणाम 8 ही है सर। ये कैंसिल हो गया, आपका एक आंसर आ गया, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान था। कह रहा है कि एक कितनी बार इंगित करेगा, एक ही बार, सॉरी 8 कितनी बार इंगित करेगा, एक ही बार करेगा विषम संख्या का। ये हो गया, ये आपका तीनों चारों प्रश्न इसमें का हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 13 एनसीईआरटी किताब से पढ़ा रहे हैं आपको। कौन सी पुस्तक से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से। कौन सी पुस्तक, एनसीईआरटी से। आप प्रश्न को एनसीईआरटी बुक से देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है आप बता रहे हैं आपको हम, 13 नंबर।
कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब बताइए एक पासा है, क्या है, एक पासा है, एक पासा है, ठीक है। अब अगर एक पासे को आप फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है सर, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। क्योंकि एक पासे में कितने अंक होंगे, एक पासे में कितने अंक होते हैं, छह अंक होते हैं। एक पासे में कितने अंक होते हैं, छह अंक होते हैं। एक पासे में छह अंक, एक दो तीन चार पाँच छः। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका था निम्नलिखित प्राप्त करने, कह रहा है निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहला नंबर है आपका, पहला नंबर कह रहा है एक आभास संख्या। अब बताइए एक आभास संख्या का, एक आभास संख्या का प्रायिकता क्या होगी। कितनी आभास संख्या है इसमें, देखिए आप, एक दो तीन, कितनी आभास संख्या है। तो लिखिए पहले एक बार फार्मूला लिख दीजिए, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं बताइए, आप ही बताइए। कह रहा है पहला नंबर आपसे पूछा है कि एक आभास संख्या, तो एक दो तीन, कितनी आभास संख्या है, तीन, और कुल कितने अंक हैं, छः हैं। तो तीन एकम तीन, तीन दूना छः, एक बटा दो, यही आपको क्या हो गया आंसर। दूसरा नंबर क्या है इसी में, कह रहा है दो और, कह रहा है दो और छः के बीच स्थित कोई संख्या। कह रहा है दो और छः के बीच, दो ये हो गई आपको, और कह रहा है छः, इसके बीच कितनी संख्या है इसे बताइए, एक दो तीन, कितनी संख्याएं हैं, तीन ही संख्या तो है, एक दो तीन। तो यहाँ पे वही फार्मूला लिखेंगे आप, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कितनी संख्या है, तीन, तो तीन बटा छः, काट दीजिए इसको आप, तीन एकम तीन, तीन अच्छा, एक बटा दो, ये भी आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आप चलते हैं हम लोग इसमें, और कौन सा है, एक और है, ये है आपका तीसरा नंबर। कह रहा है एक विषम संख्या है, क्या कह रहा है, एक विषम संख्या। अब बताइए इसमें विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या एक होगी सर, तीन होगी, और क्या होगी, पाँच, एक तीन पाँच, क्या क्या होंगी, एक तीन पाँच। वही फार्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। विषम संख्याएं कितनी है, एक तीन पाँच, तो टोटल कितनी हो रही है, तीन, तीन बटा छः, क्रॉस करिए इसको, 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर कौन सा था आपका, प्रश्न नंबर 13 था। कौन सा था ये, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर कौन सा था ये, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, देख लीजिए एक बार, और हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ठीक है, जहाँ समझना है बताइएगा। थोड़ा स्पीड में, थोड़ा स्पीड है, थोड़ा हल्का सा ज़्यादा इसलिए है कि बहुत आसान है। आप एक बार आपको सारी चीज़ हम समझा चुके हैं, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझाएं, या आपको सारी चीज़ बता चुके हैं हम आपको हम ये सारी चीज़ें बेसिक क्लास में ही बता दिए हैं, इसलिए स्पीड बनी हुई है। और जिन बच्चों ने बेसिक वाला वीडियो देखा होगा उनको समस्या नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में क्या है, ताश की कितनी पत्तियां हैं, 52 पत्तियां हैं। ताश की कितनी पत्तियां हैं, प्रश्न नंबर 14 देख रहे हैं हम लोग। ताश की कितनी पत्तियां हैं, टोटल 52 पत्तियां हैं। ठीक है, कितनी पत्ती हैं, 52 पत्ती। कितनी पत्ती है, टोटल 52 पत्ती। अब कह रहा है इसमें कि 52 पत्तों का अच्छी तरह, अच्छे 52 पत्तों की एक गड्डी है, और उसको अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है, अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। तो कह रहा है निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या करना है आपको, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहला नंबर आपका इसमें होगा, कह रहा है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, ताश की गड्डी आपको दिखाए थे हम जब बेसिक वीडियो में पढ़ाए थे। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो आप फिर से जाके वीडियो नंबर, शायद तीसरा पार्ट है कि चौथा पार्ट है, आप चौथा पार्ट शायद है, आप वो वाला एक वीडियो जरूर वॉच करेंगे। चौथा पार्ट नंबर 4 वॉच करके तभी आएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में एक थोड़ा सूचना है बताएंगे भी आपको हम, आपको वीडियो ढूंढने में आसानी नहीं होगी, सारे टॉपिक हमने लगा दिए हैं, लास्ट बताएंगे इसके बारे में। पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है आपका लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा, हमने आपको पहले बताया था कि एक लाल पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह। कितने होंगे, दो, कितने होंगे, दो। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे, आप लिखेंगे, आप वही लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पहला नंबर देखिए, लाल रंग के बादशाह कितने हो गए हैं, दो होते हैं, एक ईंट का और एक पान का, कितने होते हैं, दो।
और टोटल पत्ती कितनी होती है, कहेंगे 52। कितनी होती है, 52। तो काट दीजिए इसको, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 छंग 12। ये आपका हो गया आंसर। फार्मूला आप वही लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। रट गया होगा बेटा अब तो आपको। इसी में का दूसरा नंबर कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, चाहे फेस कार्ड कहिए चाहे तस्वीर वाला पत्ता कहिए, हमने आपको ये भी बताया था फेस कार्ड क्या होता है, तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है। फेस कार्ड और तस्वीर वाले पत्ते क्या होते हैं। फेस कार्ड हमने बताया था आपको, जो गुलाम का पत्ता, बेगम का, गुलाम का, बेगम का, बादशाह का, ये क्या होते हैं आपके फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं, फेस कार्ड। लेकिन इसमें बोला कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा। तो आप बताइए फेस कार्ड कितने होते हैं। तो फेस कार्ड आपके शायद 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। 12 ही तो होते हैं। कितने हो गए बेटा, 12। कितने होते हैं, 12। देखिए बादशाह चारों में 4 हो गए। उसी प्रकार 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 गुलाम। बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, 3 चौके 12। कितनी पत्ती होंगी तस्वीर वाली, 12। और टोटल पत्ती कितनी होती है, 52। वही फार्मूला लगाना है आपको हर बार, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख लेंगे, कर दें हम। देख लीजिएगा, अब ये काटेंगे इसको आप 2 से काटिए पहले, ये 26 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से काटेंगे आप, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3/13। ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद कौन सा है आपका, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। कौन सा रंग का, लाल रंग का। कौन सा कह रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तो 3 3 6 ही तो होंगे। 3 ईंट में लाल रंग का होगा, और 3 किस में होगा, लाल पान में होगा। तो 3 3 6, और टोटल पत्ता कितना होगा, 52। हर बार आपको बटे में 52 ही लिखना है। काट देंगे आप, ये कितना कट जाएगा आपका, ये जाएगा 2 3 6। और इसको काटेंगे आप, कितना आ जाएगा, ये 26। काट दीजिए कि 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 छंग 12। इसी प्रकार अब देखेंगे आप चौथा प्रश्न। कौन सा नंबर, चौथा। चौथे वाले में आपसे क्या पूछा है, पान का गुलाम। क्या पूछा है, पान का गुलाम। अब सीधा सीधा बोल दिया पान का गुलाम। अब पान में हो चाहे हुकुम में हो, चाहे बेगम, चाहे हुकुम में हो, चाहे ईंट में हो, चाहे चिड़ी में हो, गुलाम सब में एक ही एक होते हैं। कितने गुलाम होंगे, एक ही होंगे। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52। अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52। ये आपका हो गया आंसर। आपको हर बार फार्मूला लिख के तभी करना है। हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, हर प्रश्न में ये बात बोल रहे हैं। ये हो गया 4 नंबर तक। अब आपको देखिए, ये 4 नंबर हो गया, देख लीजिए आप, इस यहीं पे देख लीजिए आप, ये हो गया 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर। 5वां नंबर क्या है, हुकुम का पत्ता। क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का पत्ता हो, चाहे ईंट का पत्ता हो, चाहे ईंट का हो, चाहे लाल पान का हो, चाहे हुकुम का हो, चाहे आपका चिड़ी का हो। हुकुम के पत्ते के हुई आप क्या बोलते हैं, काला पान बोलते हैं। और हुकुम का पत्ता कितना होता है बेटा, सभी पत्ते कितने होते हैं, 13 13 होती हैं। कितनी होती हैं, 13 13 होती हैं। कितनी होती हैं, 13 13 होती हैं। तो आप लिखेंगे अनुकूल परिणाम 13 होंगे, अनुकूल परिणाम 13, और कुल परिणाम 52। 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो 1/4 हो गया आंसर। इसी प्रकार आप 6 नंबर देख लेंगे। अब कौन सा नंबर, 6 नंबर। और 6 नंबर में आपसे पूछा है एक ईंट का बेगम। क्या कह रहा है, एक ईंट का बेगम। क्या कह रहा है, एक ईंट का बेगम। तो एक ईंट में कितनी बेगम होती हैं भाई साहब, ईंट हो चाहे कोई भी पत्ता, आप भी बताए हैं, एक पत्ते में एक ही गुलाम होगा, एक ही बेगम होगी, एक ही बादशाह होगा, चाहे वो कोई भी पत्ता हो। तो क्या होगा आपका, 1/। तो 6 नंबर आपका देखिए, जैसे देखिए ये चौथा 5वां नंबर हो गया आपका। 5वां नंबर हो गया आपका। अब करना 1/4 हो गया ये। अब 6ठा नंबर क्या है, कह रहा है एक ईंट का बेगम। तो एक किसी में क्या बेगम कितनी हो गई है, एक ही होती है। तो 1/, क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 था, देख लीजिए। इसके बाद एक प्रश्न और कराते हैं, अपनी क्लास को यहीं पे आज समाप्त करेंगे। एक लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए बस। दो पार्ट में और आपका ये पूरा चैप्टर हम आपका कंप्लीट कर देंगे।
कौन सा है? प्रश्न नंबर 15। कौन सा है आपका? प्रश्न नंबर 15। कह रहा ताश के 5 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं ताश के? ताश के कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते। कौन कौन से पत्ते हैं वो? 5 ठो। क्या है आपके वो? 5 पत्ते हैं। ईंट का दहला है। क्या है? ईंट का दहला है, कौमा, और क्या है? गुलाम बेगम बादशाह। गुलाम बेगम बादशाह 1 2 3 4 गुलाम बेगम बादशाह। और क्या है? और इक्का। और क्या है बेटा? इक्का है। इक्का है। ठीक है। ये 5 पत्तियां हैं। कितनी पत्तियां हैं? 5 पत्तियां हैं। टोटल पत्ती कितनी हैं? 5। अब इसमें पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है? कि कह रहा है इन 5 पत्तियों को खूब अच्छी प्रकार से फेंटा गया। आप मिलाना बोल सकते हैं। अच्छी प्रकार से क्या किया गया? फेंटा गया। देखिए ये पत्तियां होती हैं, देख लीजिए आप, ये पत्तियां हैं जैसे। तो हमने इसको क्या किया? ये क्या है? ये आपका यही आपको क्या है? मिलाना है। इसी को आप फेंटना कहेंगे। ये फेंट के मिला दिया ऐसे ही। तो कह रहा है इसमें से कोई पत्ती आप निकालेंगे तो उसकी क्या प्रायिकता है? अब इसमें कितनी पत्तियां बोला गया? 5। मान लीजिए 5 पत्तियां हैं। ये 5 पत्तियां हैं मान लीजिए। तो कह रहा है इसको अब आप ऐसे मिला लीजिए, ऐसे ऐसे मिला लीजिए। तो कह रहा है इसमें बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या पूछ रहा है आपसे? बेगम आने की प्रायिकता। पहला नंबर क्या कह रहा है? बेगम आने की प्रायिकता। क्या पूछा है? बेगम आने की प्रायिकता। तो कुल प्रायिकता देखिए, अनुकूल परिणाम कितना है लिखेंगे आप? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 5। यही आपका आंसर। इसी प्रकार दूसरा नंबर है, कह रहा है कि यदि बेगम निकाल ली जाती है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि बेगम निकाल ली जाती है। बेगम पहले ही क्या बोल गया? निकाल। बेगम निकल गई। अब उसका कह रहा है तो अब बेगम जब निकाल लिए गया तो बेगम को अलग रख दिया गया। बेगम क्या कर लिया गया बेटा? बेगम को अलग रख दिया गया। बेगम क्या कर लिया गया? अलग रख दिया गया। तो अलग रख दिया गया तो कह रहा है कि कह रहा है ये बताइए कि इस पत्ते में क्या कह रहा है? एक बेगम, देखिए बेगम के पत्ते को अलग निकाल लिया गया। अब फिर कह रहा है इस पत्ती को ऐसे फिर से फेंटा जाता है। फिर से क्या कर लिया? हम मान लीजिए ये 5 पत्तियां थी, हमने ये बेगम निकाल दी। अब इसको हमने फिर ऐसे 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 मिला लिया, ऐसे ऐसे मिला लिया। अब मिलाने के बाद कह रहा है कि बताइए कि इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? दूसरे का ए नंबर। आप फार्मूला यही लिखेंगे। तो अनुकूल परिणाम इक्का कितना आ सकता है? एक ही तो आएगा। अब एक पत्ती तो आप निकाल चुके हैं, तो कितना बची हैं? 4 बची हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का बी नंबर क्या कह रहा है कि बेगम आने की प्रायिकता क्या है? क्या है? बेगम आने की प्रायिकता। क्या बोल रहा है? बेगम आने की प्रायिकता। बेटा बेगम तो आप निकाल चुके हैं। बेगम निकल चुकी है। जब बेगम निकल चुकी है, बेगम क्या बची है? 0। 0/4। ये आपका आंसर हो गया। खत्म। प्रश्न नंबर 15 तक हो गया है। अब 2 ही वीडियो, 1 या 2 वीडियो लेंगे, प्रश्नावली आपकी समाप्त कर देंगे। देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आपको चैनल पे जाना है बेटा, सारे वीडियो वॉच करेंगे। दूसरी बात, आपको कोई वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको प्रायिकता देखना है, प्रायिकता वाली प्लेलिस्ट जाइए, प्ले सारा देखिए। आप रियल नंबर का देखना है, रियल नंबर देखिए। अगर फार्मूले का जाना है, उसमें लिखे इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है ऐसे करके, आप उसमें जाइए। तो आपको ढूंढने की या भटकने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, उसमें आपको सारी वीडियो सीरियल से मिल जाएंगे। आपको क्या कहो बेटा? सब आपको सीरियल से मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, नमस्कार, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।